हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे और मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज का टॉपिक है बच्चे, युवा वर्ग। बच्चे हमारे घर की आधारशिला हैं। हम सब लोग जो भी कुछ करते हैं उसमें हम हमेशा दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सब बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे अच्छा पढ़ाएं, कैसे उनके लिए अच्छा कैरियर करें, और घर मकान पैसा इकट्ठा करते हैं कि हम अपने बच्चों को विरासत में क्या दे जाएंगे। लेकिन आजकल हम क्या विरासत में सिर्फ बच्चों को यही सब दे रहे हैं? आजकल हम बच्चों को विरासत में डायबिटीज़, बीपी, इवन कैंसर, सारी बीमारियों की लिस्ट है जो कि आजकल डॉक्टर्स कहते हैं जेनेटिक है आपको। तो ये सारी लिस्ट, ये भी हम सब बच्चों को साथ में विरासत में देके जा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना चिंताजनक विषय है ये, और हम फिर भी योग की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। एक सिंपल सी चीज़ जो कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा अगर बन जाए तो हमें कितनी सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। और आजकल आप ये देख रहे हैं जो कि चल रहा है आजकल न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा, कैसे बच्चों का मेडिकल में एडमिशन के लिए और जो भी कुछ चल रहा है। मैं किसी पॉलिटिकल उसकी एजेंडे की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि योग से जो है बच्चों को वो मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, सही सोचने की पद्धति मिलती है, समझ आती है उनको। वो जब वो ध्यान करते हैं, जब वो योग करते हैं, योग का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो जब उसके विविध प्रकार करते हैं वो, तो उनको वो समझ आती है कि क्या सही है क्या गलत है। वो किसी के कहने से, भड़काने से किसी गलत दिशा पे नहीं जाते। सोचिए, माँ बाप के लिए बच्चे जो है जीवन भर की कमाई होती है, और जब बच्चे किसी भी ऐसी राह पर चल पड़ते हैं अपनी यंग एज में, तो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे हमारे जो है ना डेली रूटीन से सीखते हैं। बच्चों को हम सिर्फ बोलते रहेंगे तुम करो, और हम बैठ के टीवी देख रहे हैं या मोबाइल कर रहे हैं या हम गॉसिप में लगे, तो बच्चे कभी नहीं करेंगे। और छोटे बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। इट्स सो ईजी टू उनको कि आप जैसा भी आप उनको शेप दे दो, जैसे बच्चों को दे देते हैं, घड़े को दे देते हैं, मिट्टी को मार देता है। तो अगर अपने जीवन में योग कराओगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी योग के प्रति खुद और भी बढ़ जाती है, खुद के लिए भी और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। कि जब हम योग करते हैं तो बच्चा जाने अनजाने जब देख रहा है कि रोज़ घर में सुबह जो है, सुबह उठ के कोई मंत्र जाप हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, या हमारा खान पान का एक सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा ध्यान का हेल्दी फूड के ऊपर है, तो वो ना चाहते हुए, मतलब उसको हमको सिखाना नहीं पड़ता, वो उसके सिस्टम में आ जाता है। और ये जो आदतें जीवन में शुरुआत में पड़ जाती हैं, ये आदतें उसकी जीवन भर उसके साथ देती हैं। और फिर वो जब अकेले भी रहता है, आके पढ़ने के लिए जाता है, तो फिर उसको वो सब आदतों से उसको बहुत लाभ होता है, उसका जीवन संभला रहता है, वो कहीं फ्रेंड्स की गलत संगत में नहीं पड़ता है, उसकी अपनी समझ डेवलप हो जाती है। तो इसलिए योग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बच्चों के साथ बैठ कर 20-25 मिनट जरूर योग करना चाहिए। आप योग करें, लाइक माताएं हैं योग करें, छोटे बच्चे हैं वहाँ पे वो खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको भी साथ में बिठा लिया, थोड़ा सा बिठाया। आप देखो बच्चों में इतना जल्दी से बच्चे बहुत जल्दी से, जितना वो हम कहते हैं ना बच्चे गलत आदतें जल्दी से पकड़ते हैं, लेकिन बच्चे अच्छी आदतें भी जल्दी से पकड़ते हैं। ज़रूरत है हमें अपना वक्त निकालने की। तो इसके लिए भी हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। जब एक खुशहाल परिवार होता है, बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा, ये सब हमें करना पड़ेगा, और अपने लिए भी करना है और अच्छे समाज के निर्माण के लिए करेगा। क्योंकि हम ये कहते हैं ना सिर्फ कि बच्चे जो है आगे हमारा भविष्य है। भविष्य हमारा ही नहीं है, वो पूरे समाज का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। अच्छा भविष्य ही अच्छे राष्ट्र की संरचना हो सकता है। तो बच्चों का अच्छा होना, उनकी अच्छी हेल्दी होना। आज मेडिकल सीट के ऊपर लड़ाई हो रही है कि हमें डॉक्टर कैसे बनाना है, और साथ में बीमारियों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो एक मतलब हम सही दिशा में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हम पहले स्वस्थ बने। डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है डॉक्टर का होना भी, लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स की नहीं है ना, वो सब हम लोग खुद कर सकते हैं। हमारा बॉडी वो सब चीज़ों में कैपेबल है। आप पिछला सारी सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों से कैसे हम अपने शरीर को एक हेल्दी, सिर्फ एक हैबिट फॉर्म करने की ज़रूरत है। और इस हैबिट को फॉर्म करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप ये मन में सोच के देखिए कि हम कब एक बार साथ बैठ के हम योग कर पाते हैं, हम कब साथ बैठ के सोचते हैं कि हम अच्छा कोई बुक रीडिंग करें, कोई हम अच्छा हेल्दी आर्टिकल पढ़ें, बुक पढ़ें। मतलब आप अपने दिन भर के रूटीन में देखो ना कि आप कौन सा टाइम निकालते हो जहाँ हम अपने बच्चों के साथ बैठ कर कुछ आप एक
ऐसी एक्टिविटी करते हो जो बच्चों को साथ में लेके करते हो, नहीं तो हम सबको अलग अलग मोबाइल पकड़ा के और अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये टॉपिक बहुत ही विस्तृत भी है, बहुत मेरे दिल के करीब भी है, और हर एक की जिम्मेदारी है ये। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, नहीं तो हम हमेशा किसी न किसी को ब्लेम करते रहेंगे, कभी सरकार को, कभी बच्चों को, कभी बड़ों को, कभी पिछली पीढ़ी को, कभी आने वाली पीढ़ी को, कभी प्रकृति को, और अपना रोल हम कोई नहीं है। तो हमें अपनी भूमिका को ज़रूर निभाना होगा, और इसी विश्वास के साथ कि आप लोगों को शायद ये वीडियो कुछ मोटिवेट करेगा और कुछ सोचने पर एटलीस्ट मजबूर करेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो ये पर्पज़ मेरा सफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।